लेट्स से हमें ये कहा जाता है कि आप क्या करें, आप अपने जो आपने प्रोजेक्ट रन करा है, जो आपने कोड रन करा है, इसमें कोई चेंज करके दिखाएं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यहाँ पे जो आपने कॉन्टैक्ट अस लिखा है इसको चेंज करके दिखा दे, या यहाँ पे ये लिखा हुआ है ई लाइफ केयर, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल लाइफ केयर मीन्स ओनली ऑनलाइन पेशेंट केयर। ठीक है, वो कहता है कि इस सेंटेंस को चेंज कर दे या इस सेंटेंस को यहाँ से रिमूव कर दे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? साफ ज़रा हमें बैकएंड पे कोड पे जाना पड़ेगा और कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? उसके लिए हम ये करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट हमने सी ड्राइव में जैम्प नाम के फोल्डर में htdocs के नाम के फोल्डर में ले जाकर रखा था, हम वहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आपने अपना प्रोजेक्ट किसी डी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे रखा हुआ है या कहीं किसी और फोल्डर में रखा हुआ है और आप वहाँ पे जाके चेंजिंग करने लग जाते हैं, तो उसका इफेक्ट इम्प्लीमेंट मतलब कि वहाँ पे आपको नहीं शो हो रहा होगा। ठीक है, आपके लोकल उस पर उसका इफेक्ट आपको नहीं शो हो रहा होगा। तो ये ज़रूरी है कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पे होनी चाहिए, वो जैम्प के फोल्डर में, जो htdocs का फोल्डर है वहाँ पे उसके अंदर आपका फोल्डर मौजूद होना चाहिए। और वहाँ पे जाके आप जो चेंजेस कर रहे होंगे उनका इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा लोकल होस्ट पे जब आप अपनी कोड को रन करेंगे तो। ठीक है, हमें समझ आ रही बात की? अच्छा जी, लेट्स से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मेरे फोल्डर को, लाइफ केयर फार्मा ये फोल्डर है। अब फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा पेज है, या मुझे कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा पेज है? अब इस पेज में चेंज करने को कहता है, मुझे कैसे पता लगेगा मैंने कौन से पेज में चेंज करना है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, देख सकते हैं इतने सारे पेजेस हैं। तो कैसे पता लगेगा कौन से पेज में हमने चेंज करना है? ठीक है, एक तो भी ये है कि यहाँ पे आपको आपके पेज का नेम शो हो जाएगा, माई पेज। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा। एक मिनट में और प्रोजेक्ट रन करता हूँ, उसमें हम चेक कर लेते हैं। इसमें था, इसमें उन्होंने परफेक्टली किया हुआ था इम्प्लीमेंट। पेज नेम्स जो थे वो करेक्टली आ रहे थे। फॉर एग्जांपल ये होम पेज है, ये अबाउट पेज है, सर्विसेज का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, एडमिन साइन अप लॉगिन का पेज है। ठीक है, और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको चेंज करने का कह देते हैं, या ये बटन लगा हुआ है इसका टेक्स्ट चेंज करने को कह देते हैं। तो कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो हम जाएंगे जो हमारा प्रोजेक्ट की फाइल हमने यहाँ पे बनाई हुई थी वहाँ पे। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे ये मेरा इंडेक्स पेज है। ये कौन सा पेज है? इंडेक्स पेज है। अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे index.php आ गया है। तो ये मेरा इंडेक्स पेज है, ये मेरा होम पेज है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा अबाउट का पेज है। यहाँ से मुझे इस जगह से मुझे पता लग रहा है, इस जगह से। ठीक है, ये इंडिकेट करेगा कि कौन सा पेज ओपन है। सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, वहाँ पे सर्विसेज आ जाएगा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, वहाँ पे कॉन्टैक्ट.php आ जाएगा। तो वो पेजेस का नेम साथ साथ शो करवाता जा रहा है। अच्छा जी, अब हम होम पेज पे रहते हैं, तो इंडेक्स की फाइल हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं इंडेक्स की फाइल कहाँ पे है। ये आ गई इंडेक्स की फाइल। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद। मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, तो मैं इसको इसमें ओपन कर लूँगा। अगर आपके सिस्टम पे नहीं होगा, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को। ये मेरा कोड ओपन हो गया उस स्पेसिफिक फाइल का, उस स्पेसिफिक पेज का। अच्छा जी, अब वो कहता है कि जी मुझे ये चेंज करके दिखाओ, ये जो लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेंटेंस कंप्लीट चेंज करके दिखाओ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ किसमें से, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, कंट्रोल F प्रेस करता हूँ तो सर्चिंग का विंडो ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे वो मेरा वर्ड पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ब्यूटी सलोन फैशन फॉर मेन। यहाँ पे वुमेन करना चाहते हैं हम। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ, वुमेन कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैन लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, मेरा जो चेंज था वो आपको यहाँ पे नजर आ गया। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ये बटन लगा हुआ है गेट एन अपॉइंटमेंट, इस बटन को डिलीट कर दो, या इस बटन को यहाँ से हटा दो, खत्म कर दो, या इस बटन का नेम चेंज कर दो। तो कैसे किया जाएगा? ठीक है, हम हमारे कोड में जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट। ये लिखा हुआ है गेट एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, वो कहता है जी इस बटन का नाम चेंज कर दो।
गेट एन अपॉइंटमेंट की जगह पे लिख दो बुक अपॉइंटमेंट, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बुक अपॉइंटमेंट। और जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे नाम चेंज हो गया मेरे बटन का। ठीक है, अच्छा जी। फॉर एग्जांपल वो कहता है किसी चीज़, किसी एलिमेंट को, किसी आप कह लेंगे टेक्स्ट को, उसको डिलीट कर दो। तो डिलीट अगर हम करेंगे तो वो तो डिलीट हो जाएगा। अगर वो बाद में हमसे कहता है कि इसको वापस लाओ, तो हमसे लाया नहीं जाएगा। अगर तो पिक्चर चेंज करनी है, पिक्चर भी चेंज हो जाएगी बैकग्राउंड से, अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो। वो कह देता है ये पिक्चर आप चेंज करें। हाँ, चेंज करनी पड़ेगी। साफ है कि उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अपने प्रोजेक्ट को देखना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो हमें समझ आएगी ना प्रोजेक्ट की। ऐसे सडनली 10 मिनट में तो हम नहीं सीख सकते सारा कुछ कि इसमें क्या बना हुआ है, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, अगर वो हमसे कोई एलिमेंट डिलीट करने को कहता है तो हम डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सारा कोड हटा देता हूँ और नेक्स्ट मोमेंट वो कहता है कि अब इसको वापस लाओ तो हमसे फिर वापस लाया नहीं जाना। तो मेरे नज़दीक बेहतर हल ये है कि हम जो कोड वो डिलीट करने को कहता है या रिमूव करने को कहता है, हम उसको कमेंट्स में ऐड कर दें। कमेंट में अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो कोड आपका वहीं पे मौजूद रहेगा, बट उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ से कोड फ्रंट एंड से खत्म हो जाएगा, बैक एंड पे कोड मौजूद रहेगा, बट वो कमेंट्स में चला जाएगा। और नेक्स्ट मोमेंट वो कहता है कि जी इसको वापस लाओ, हम कमेंट्स को हटाएंगे और कोड आपका वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होगा। तो वो कैसे किया जाए, ये इसी लाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कमेंट्स ऐड करने हैं तो लेस देन का सिंबल और 2 टाइम्स ये ब्रैकेट्स आते हैं आई थिंक। हाँ जी, ये कमेंट्स ऐड किए गए हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड देन 2 टाइम हाइफन का सिंबल आएगा। ठीक है, ये रहेंगे पर शो नहीं होंगे। ये हाँ जी, कोड मौजूद रहेगा, बट वहाँ पे आपको लोकल उस पर आपको आपके जब आप कोड को रन करेंगे वहाँ पे ये शो नहीं हो रहा होगा। एक बात होगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट्स ऐड किए हैं ना, तो ये सारा कोड ग्रीन हो गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है, नीचे वाला जितना भी कोड आप देखेंगे ये सारा ग्रीन हो गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सारे कमेंट्स बन चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कमेंट्स को स्टॉप नहीं किया। तो कमेंट्स को स्टॉप करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे आप कमेंट्स को एंड करना चाहते हैं वहाँ पे 2 टाइम्स ये सिंबल आएगा और उसके बाद हाइफन आ जाएगा आई थिंक। हाँ जी, ऐसे। तो अब ये क्या बन चुकी है, ये कंप्लीट लाइन जो है ये कमेंट बन चुकी है। कोड मौजूद है, बट इसका इफेक्ट वहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा आपकी वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए बटन रिमूव हो गया, बट बैकएंड पे मौजूद है। ये देखिए बैकएंड पे बटन मौजूद है, बट आपके फ्रंट एंड से वो बटन जो है वो रिमूव हो चुका है। राइट। सो नेक्स्ट मोमेंट मैं कहता हूँ कि जी इस बटन को मुझे वापस ला के दिखाएं, तो कैसे वापस लाएंगे, यही कमेंट जो होंगे हम इनको रिमूव कर देंगे, बटन वापस आ जाएगा। कोड को रिफ्रेश करता हूँ, बटन वापस आ गया। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस करके दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। वो कहता है कि जी ये यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको चेंज कर दो, वो कहता है ये इस बटन का नाम चेंज कर दो, लिंक्स का नाम चेंज कर दो, वो कहता है ये एड्रेस चेंज कर दो, वो कहता है फ़ोन नंबर चेंज कर दो, वो कहता है ईमेल चेंज कर दो, या वो कहता है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ब्यूटी सैलून मैनेजमेंट बॉटम पे फुटर पे वो चेंज कर दो। तो हमें अब समझ आ गई है कि चीज़ों को कैसे चेंज करना है, या टेक्स्ट को कैसे चेंज करना है, या बटन का टेक्स्ट कैसे चेंज करना है, या बटन को कैसे रिमूव करना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बटन लगा हुआ है, अब इसको आप चेंज कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया कि कैसे चेंज होगा। ये टेक्स्ट चेंज करना है, आपको आइडिया हो गया। ये टेक्स्ट चेंज करना है, आपको आइडिया हो गया कि कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था कि जब हम हमारे प्रोजेक्ट को रन कर चुके होंगे और उसके बाद हमें अपने प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस करने पड़ जाते हैं, टेक्स्ट को चेंज करने का कह दिया जाता है, या बटन या किसी भी एलिमेंट को या किसी इमेज को चेंज करने को कह दिया जाता है, तो हम बैकएंड पे कोड पे कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है।